हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या आईपीओस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ की टाइमलाइन और रिजर्वेशन, लॉट साइज, प्रोमोटर्स और उनकी प्रोमोटर होल्डिंग्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स और जीएमपी। और सबसे ज़रूरी, क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 17 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक ओपन होने वाला है। चलिए कुछ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर रखा गया है और प्राइस बैंड ₹33 से लेकर 35 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 4000 शेयर्स रहने वाले हैं, यानी कि एक लॉट में हमें 4000 शेयर्स मिलने वाले हैं। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो ₹10.01 करोड़ का ओवरऑल फ्रेश इश्यू है, जो कि एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है और ये BSE SME पर लिस्ट होने वाला है। अब NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो वैसे तो हमने आईपीओ ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। अलॉटमेंट की बात करें तो 20 दिसंबर यानी कि फ्राइडे के दिन ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा और अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर अलॉट नहीं होते तो 23 दिसंबर 2024 यानी कि मंडे के दिन रिफंड हो जाएंगे। और वाइस वर्सा, अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं तो 23 दिसंबर 2024 यानी कि मंडे के दिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन होने वाला है। तो अब बात करते हैं NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं। QIB कैटेगरी में मैक्सिमम 50%, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में मिनिमम 15% शेयर्स ऑफर किए गए हैं। ये तो हमने आईपीओ रिजर्वेशन की बात की। अब आईपीओ लॉट साइज की बात करते हैं। जैसे कि हमने आगे देखा कि एक लॉट पर हमें 4000 शेयर्स मिलने वाले हैं। रिटेल मिनिमम में एक लॉट रहेगा जिसमें 4000 शेयर्स मिलने वाले हैं और हमें ₹1,40,000 पे करने रहेंगे। रिटेल मैक्सिमम में भी सेम ही रहेगा। HNI मिनिमम कैटेगरी में 2 लॉट रहेंगे जिसमें 8000 शेयर्स रहेंगे और ₹2,80,000 पे करने रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर में मिस्टर हेमंत शर्मा, मिस उमा शर्मा, मिस्टर आशीष सक्सेना ये प्रमोटर्स है। इनकी प्री इश्यू प्रमोटर होल्डिंग 95.9% है और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 67.13% हो जाएगी। वैसे तो हमने ओवरऑल आईपीओ डिटेल्स की बात कर ही ली है। अब थोड़ा सा NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करते हैं। NSE-DAS इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल
और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स बनाने में स्पेशलाइज्ड है। ये कंपनी क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर और आईएसओ से सर्टिफाइड है। इस कंपनी के मेजर फोकस की बात करें तो सिविल और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, स्टील स्ट्रक्चर्स, हाउसकीपिंग, ब्रिजेस और इलेक्ट्रिक वर्क्स पर रहता है। तो चलिए, अब हमने कंपनी के बारे में भी जान लिया है। अब जानते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एनएससीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें तो मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रेवेन्यू 209.49% जितना इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 464.38% जितना इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। एनएससीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹36.84 करोड़ होने वाला है। आरओई 35.57% है, आरओसीई 25.88% है, पीएटी मार्जिन 8.73 देखने को मिल रहा है। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं कि एनएससीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ये आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। ये कंपनी ऑपरेटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए आईपीओ लाने वाली है और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को भी फुलफिल करेगी। तो चलिए, आईपीओ के ओवरऑल डिटेल्स जानने के बाद हम एनएससीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर की जीएमपी की बात करते हैं। लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो ₹33 देखने को मिल रहा है, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आईपीओ के ओपन होने के पहले से ही 94% देखने को मिल रहा है। तो अब मेन सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं और कुछ रिस्क भी देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। पीई रेशियो 14.28 एसएमई सेक्टर के लिए रीजनेबल है। स्ट्रांग जीएमपी जो कि ₹33 है, जो अच्छी लिस्टिंग गेन्स को इंडिकेट करता है। अब रिस्क की बात करें तो बिजनेस का मेजर फोकस उत्तराखंड पर है, जो जियोग्राफिकल रिस्क क्रिएट कर सकता है। सेकंड, बोरिंग्स बढ़ने से लेवरेज थोड़ा हाई हो गया है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और लिस्टिंग गेन्स टारगेट कर रहे हैं, तो ये आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। Disclaimer: this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.